नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने बुला लिया है। नीतीश कुमार पर बीजेपी के जो बयानात इन दिनों निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बयान भी आप सुन रहे हैं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी कहते हैं कि आज भी नीतीश, कल भी नीतीश और आने वाले कल भी नीतीश, तो विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो कहते हैं कि बिहार में जब तक पूर्ण रूपेण बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक मामला पटरी पर नहीं आने वाला है। अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के अन्य नेता अमित शाह ने भी पिछले दिनों कह दिया था कि 2025 में चेहरा तय नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो कयासबाजी चल रही है, उस कयासबाजी के बीच में तेजस्वी यादव के एक विधायक है जिनका नाम है भाई वीरेंद्र। उन्होंने नीतीश कुमार के स्वागत को लेकर बड़ी बात कही है। राजद में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है, तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इन तमाम बातों का जवाब दिया है। और किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। है और किसी की हत्या करके समस्या का निदान नहीं कराया जा सकता है, तो उसको सजा देकर आप करा सकते हैं, लेकिन हत्या का बदला हत्या नहीं होता है। और हम समझते हैं जहाँ कहीं भी इनकाउंटर दिखाया जाता है वो इनकाउंटर नहीं होता है, वो बुलाकर उसको मार दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर दिखाया जाता है और ये मानवाधिकार का मामला बनता है। संभव है, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। तो आपने भाई वीरेंद्र को सुना, राजद के विधायक हैं और बड़े नेता भी है पार्टी के। ऐसे में उनका बयान मायने रखता है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार कयासबाजी का दौर चल रहा है, अटकलें चल रही है। नीतीश कुमार हालांकि फिलहाल प्रगति यात्रा पर हैं और नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने पिछले दिनों जो बयान दिया, उस बयान को लेकर बिहार की सियासी हवा टाइट हो गई। उससे पहले भी नीतीश कुमार को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन बीच में मामला शांत हो गया था। जदयू की तरफ से भी बयान जारी किए गए थे, बीजेपी की ओर से भी सफाई दी गई और कहा गया कि नीतीश कुमार ही 2025 में चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी बिहार में। लेकिन अब विजय सिन्हा के बयान के बाद सियासी अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि अंदर खाने बातें चल रही हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात मानते हैं कि बीजेपी के दिल की बात जो है वो जुबान पर आई है। ये और बात है कि विजय सिन्हा बाद में चलकर अपनी सफाई पेश करते हैं और नीतीश कुमार का रट लगाते हुए कहते हैं कि 2025 मतलब सिर्फ नीतीश। लेकिन जो दिल की बात जुबान पर आई विजय सिन्हा के, उस दिल की बात पर पॉलिटिकल एनालिस्ट उस मतलब को डिकोड करने में लगे हुए हैं कि गिरिराज सिंह ने भारत रत्न क्यों मांग दी नीतीश कुमार के लिए और अचानक ही विजय सिन्हा ने इस प्रकार का बयान क्यों दे दिया। अब देखिए, कई बातें हैं। क्या नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश है बीजेपी की? क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है बीजेपी? और इन सबका नतीजा यह होगा कि विजय सिन्हा ने जो बयान दिया उसको भी जोड़कर देख सकते हैं। और गिरिराज सिंह ने जो भारत रत्न की मांग की, यदि नीतीश कुमार बिहार की सियासत से ही आउट हो जाते हैं, बिहार से ही आउट हो जाते हैं, तो बिहार में बीजेपी के पास चेहरा होगा कौन? आप समझ सकते हैं। ये तमाम अटकलें, ये तमाम बातें अब सियासी पंडित करने लगे हैं। लेकिन ऐसे में राजद की ओर से यह बयान आना भाई वीरेंद्र का अपने आप में बड़ा संकेत माना जा सकता है। अपने आप में आने वाले समय में पॉलिटिकल परिदृश्य को उद्धृत कर रहा है, उजागर कर रहा है और बता रहा है कि आने वाले समय में बिहार में सियासी तौर पर कुछ भी संभव है। अब हम आपको विजय सिन्हा का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, विजय सिन्हा ने कैसे पहले मंच से, खुले मन से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बिहार को लेकर बयान दिया, नीतीश कुमार को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट करते हुए कह दिया कि बिहार में अगर चाहिए तो हमारी सरकार पूर्ण रूपेण आएगी, तब जाके बिहार पटरी पर आएगा। उसके तुरंत बाद विजय सिन्हा ने कैसे सफाई दी, आप वो दोनों बयान सुनिए। कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने बुलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर आग और तरफ शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज इस शहर से बिहार कहीं ना कहीं ग्रसित है, लेकिन अटल जी की उस पंक्ति के साथ
कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर मिटता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हम सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, हम सामाजिक सौहार्द, हम बिहारी सब पर भाई का भाव अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपनी उस ऐतिहासिक अनमोल जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, भारत माता की। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। संभव है, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा, क्या लगता देखिए, है? खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। तो सुना आपने, इस प्रकार की सियासी हलचल बिहार में चल रही है, लेकिन इन हलचलों के बीच में तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक की ओर से नीतीश कुमार का स्वागत किए जाने की जो बात है वो भी बड़ा बयान लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासत में कुछ भी संभव है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।